हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी मेंस को देखते हुए यहाँ पर फिलॉसफी पार्ट 1 में लेकर आया हूँ। तो चलिए फिलॉसफी दर्शन शास्त्र पर ये मेरा पहला वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं दर्शन क्या है, पाश्चात्य दर्शन क्या है, भारतीय दर्शन क्या है, दर्शन से क्या संबंधित आप लोग समझते हो और जानते हो। तो दर्शन शास्त्र में देखा जाए तो दर्शन का अर्थ पाश्चात्य संदर्भ में अलग और भारतीय संदर्भ में बिल्कुल अलग होता है। हमको मालूम है दर्शन शास्त्र दो शब्दों फिलॉसफी अर्थात फिलॉस और सोफिया से मिलकर बना है। जहां फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। इस प्रकार पाश्चात्य संदर्भ में देखूं तो इसका अर्थ होता है ज्ञान से प्रेम। मैंने फिलॉसफी का अर्थ हो जाता है ज्ञान से प्रेम। ये पाश्चात्य संदर्भ में है, आपको लिखना भी ऐसा ही होगा कि पाश्चात्य संदर्भ मतलब फिलॉस और सोफिया से मिलकर बना है। फिलॉस का अर्थ अगर प्रेम तो सोफिया का अर्थ ज्ञान और दोनों मिलकर हो जाएगा ज्ञान से प्रेम। लेकिन वहीं पर अगर मैं भारतीय दर्शन की बात करूं तो दर्शन, इस चीज को देखो, ये दर्शन दृश्य धातु से बना है। दर्शन जो बना है दृश्य धातु से बना है और दृश्य माने होता है देखना। दृश्य माने देखना, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। यहां पर आंख से मतलब नहीं है कि आंख के द्वारा देखते हो, यहां पर है जिसके द्वारा देखा जाए, आत्मा से देखना, अपने अपने अंदर से देखना, यह दर्शन होता है। इस प्रकार दर्शन वह विधा है जिसके द्वारा सृष्टि के मूल तत्व का साक्षात्कार या अनुभूति किया जाता है। माने सृष्टि का मूल तत्व क्या? हवा पानी, मैंने कहा हवा पानी मिट्टी या अर्थ स्काई आकाश और ये आग, ये हमारा मूलतः आत्मा परमात्मा। हम यही कल्पना करते हैं ना, इस सृष्टि का निर्माण किससे बना होगा? तो इस सृष्टि सबसे पहले ये धरती आई होगी, धरती होगा, फिर पानी आया होगा, फिर आकाश बना होगा, ठीक है, फिर आग, आग माने सूर्य, यहाँ पर ये आया होगा। इनके बिना तो हम सृष्टि की कल्पना नहीं कर सकते। ये पांच तत्व तो मेन है, इसके बाद आत्मा, इसके बाद परमात्मा, इसकी बातें करते हैं। तो सृष्टि के मूल तत्व से हम साक्षात्कार करते हैं, अनुभूति किया जाता है। यही भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन वास्तव में एक बौद्धिक क्रिया न होकर एक आध्यात्मिक खोज है। यहाँ पर हम केवल बौद्धिक क्रिया, मानसिक क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक खोज है। अध्यात्म की हम लोग खोज करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन में दोनों में हमको अंतर देखने को मिलता है। दर्शन का अगर स्वरूप आपसे पूछा जाए, दर्शन का स्वरूप क्या है, तो दर्शन के क्षेत्र से ही उसके स्वरूप का अनुमान किया जाता है, जो कि निम्न है। दर्शन का जो क्षेत्र है वही उसका स्वरूप है। सबसे पहले तत्व मीमांसा की हम बात करें दर्शन का स्वरूप में, तत्व मीमांसा मैंने दर्शन शास्त्र की इस शाखा में जगत के मूल तत्वों को जानने का प्रयास किया जाता है। यह मूल तत्व के स्वरूप, संख्या आदि को जानने का प्रयास करते हैं। ईश्वर, आत्मा, ये सब के सब इसके मूल तत्व हो जाते हैं। और अच्छे समझाऊं तो जगत के मूल तत्व क्या है, तो आप जानते हैं माने धरती है, हवा है, पानी है, आकाश है और आपका क्या आ जाएगा, आग है या फायर है। यहाँ पर ये पांचों तत्वों से मिलकर इसके बाद आत्मा की उत्पत्ति, परमात्मा की उत्पत्ति, इस मूल तत्व का जानने का प्रयास किया जाता है। किसमें? तत्व मीमांसा। इसके बाद आता है ज्ञान मीमांसा। माने ज्ञान मीमांसा की बात करूं तो इस शाखा में ज्ञान क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ज्ञान का स्रोत क्या है, आदि प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। यह होगा ज्ञान मीमांसा। इसके बाद आता है मूल्य मीमांसा की बात किया जाए तो मूल्य मीमांसा क्या है, तो इस शाखा के अंतर्गत शुभ क्या है, अशुभ क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, कौन सा कर्म उपयुक्त है, कौन सा अनुपयुक्त है, आदि का विश्लेषण किया जाता है। यह आएगा मूल्य। ये इसका मूल्य होता है, सबका अपना अपना मूल्य होता है, पवित्र होता है, अपवित्र होता है, कौन सा शुभ होता है, कौन सा अशुभ होता है, विश्वास है, भरोसा है, अगर बुनियादी मूल्य की बात कर लिया जाए तो ये सब मूल्य जो होते हैं इस किसके अंतर्गत आते हैं, मूल्य मीमांसा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है धर्म दर्शन की बात कर लिया जाए तो इसके अंतर्गत विभिन्न धर्मों में प्रचलित मान्यताएं, विश्वासों, मूल्यों का मूल्यांकन किया जाता है। अलग अलग धर्म होते हैं, चाहे बुद्धिज्म हो जाएगा, उसका मूल्य, उस धर्म के अनुसार मूल्य अलग होगा, उनका विश्वास अलग होगा। चाहे
इस्लाम कर लिया जाए, मूल्य अलग, विश्वास अलग हो जाएगा। हिंदू कर लिया जाए, मूल्य अलग, विश्वास अलग हो जाएगा। सिख कर लिया जाए, मूल्य अलग, विश्वास अलग हो जाएगा, मान्यता अलग हो जाएगी। इसका अंतर्गत हम धर्म दर्शन के अंतर्गत इस भागों का अध्ययन करते हैं। फिर समाज दर्शन की बात कर लिया जाए तो सामाजिक संरचना कैसा होना चाहिए, आदर्श क्या होना चाहिए, विचार क्या होना चाहिए, समाज कैसा होगा, क्या नहीं होगा, इसकी अवधारणा का अध्ययन किया जाता है। और फिर राजनीतिक दर्शन आता है, इसके अंतर्गत अवधारणा, विचारधारा, मूल्य आदि का वर्णन किया जाता है। अब हमारे सामने आता है धर्म एवं धर्म दर्शन में क्या अंतर है। इसको हमको देखना है कि धर्म क्या है और दर्शन दर्शन क्या है। तो सिंपल सा मैं आपको अगर बताने की यहां पर मैं कोशिश करूं तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी होगा कि धर्म दर्शन क्या है, धर्म क्या है और दर्शन क्या है। तो देखो ये सिंपल सा धर्म जो होता है एक व्यवहारिक पहलू, धर्म के द्वारा व्यवहार में हम लोग लेके आते हैं, और जबकि दर्शन क्या है, एक वैचारिक पहलू। दर्शन वैचारिक पहलू है और धर्म व्यवहारिक पहलू है। इस चीज को मेन आप अंतर समझ लीजिए कि धर्म जो है आपका जो हिंदू हो जाता है, हिंदू धर्म की बात किया जाता है व्यवहारिक होता है। और दर्शन क्या है, हिंदू धर्म में भी दर्शन क्या है, उस आत्मा के सामने नतमस्तक होना, उस परमात्मा के सामने नतमस्तक होना, यह उसका दर्शन है। सब सुखी रहे, सब सुखे भवंतु कहा जाता है, पूरा संसार सृष्टि में सुख रहे, सुख शांति रहे, तो यह उसका दर्शन है। लेकिन व्यवहारिक रूप से धर्म हो जाता है, अलग हो जाता है। इस्लाम क्या है, इस्लाम में भी आप देखोगे तो उस प्रभु, उस अल्लाह के प्रति, उस खुदा के प्रति समर्पित होना वहां पर। लेकिन क्रियाकलाप के रूप में धर्म अलग है, उसका अगर दर्शन बोला जाए तो अलग है। क्रिश्चियन की बात कर लिया जाए, क्रिश्चियन क्या है, उसमें भी वही प्रार्थना के द्वारा हम उस पर से मेल करते हैं, उनका दर्शन भी ये वहां पर। लेकिन जहां पर उसकी बात आता है, व्यवहारिकता पर, तो धर्म आ जाता है। देखो दर्शन सब एक है, दर्शन सबका एक है, उस ईश्वर के साथ हमको मेल करना, उस अज्ञात शक्ति के साथ मेल करना, चाहे हिंदू हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, उस अदृश्य शक्ति पर मेल करना, वहां पर यह दर्शन है। लेकिन उसका व्यवहारिक पहलू सब अपने अपने ढंग से व्यवहार करते हैं, ये व्यवहारिक पहलू कहलाता है, धर्म कहलाता है। तो इस ढंग से अगर हम लोग इसको देखने की कोशिश करें तो यहां पर आता है कि धर्म क्या है, आस्था एवं विश्वास। धर्म आस्था एवं विश्वास पर बल देता है, और धर्म दर्शन क्या है, प्रमाण और तर्क, प्रमाण और तर्क पर बल देता है। यहां पर यह आस्था का विषय है और यह प्रमाण और तर्क का विषय है। यहां पर पक्षपातपूर्ण संकुचित दृष्टिकोण होता है, इसीलिए धर्म में अक्सर सांप्रदायिकता देखने को मिलती है। लेकिन दर्शन में निष्पक्षता, तटस्थ और व्यापक होता है। दर्शन में किसी को मतलब नहीं है दर्शन को कौन क्रिश्चियन है, कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन सिख है, कौन बौद्ध है, उसको मतलब नहीं। दर्शन केवल देखता है कि वास्तव में इस सृष्टि का निर्माण इस आत्मा परमात्मा है या नहीं, उस पर बात करता है, निष्पक्षता और तटस्थता की बात करता है। लेकिन धर्म क्या होता है, इनका पक्षपातपूर्ण संकुचित दृष्टिकोण होता है। हिंदू बोलेगा मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मुस्लिम बोलेगा मेरा धर्म श्रेष्ठ है, क्रिश्चियन बोलेगा मेरा धर्म श्रेष्ठ है, सिख का अपना, और वो सब अपना अपना बोला जाता है। तो संकुचित दृष्टिकोण हो जाता है, पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण होता है। यह व्यवहार के रूप में प्रयोग होता है, धर्म व्यवहारिक। हमने कहा हिंदू धर्म की बात किया जाए तो जब दुखों से निजात पाने के लिए यहाँ पर धर्म का व्यवहारिक रूप से उपयोग किया जाता है। अगर हम अशांत है तो धर्म के शरण में जाते हैं, हमें बहुत ज्यादा अशांति है, हमें बहुत ज्यादा दुख है तो धर्म के शरण में जाते हैं। तो धर्म व्यवहारिक पहलू है। लेकिन ये दर्शन क्या है, वास्तव में धर्म दर्शन वैचारिक पहलू है। उसको कोई मतलब निजात इजात से कोई मतलब नहीं है। वास्तव में सृष्टि क्यों आया, इस सृष्टि का अर्थ क्या है, इस सृष्टि में आत्मा है या परमात्मा है नहीं, इस पर विचार किया जाता है। न कि मैं अंदर के मुस्लिम क्रिश्चियन धर्म, ये सब नहीं। मुस्लिम क्रिश्चियन धर्म ये सब धर्म है, लेकिन उसके अंदर जो विचार चल रहा है वो दर्शन है। इसका क्षेत्र व्यापक होता है धर्म का, और इसका क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। प्रतिबद्धता का भाव होता है, हिंदू है तो हिंदू प्रति प्रतिबद्ध होंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम प्रति प्रतिबद्ध होंगे, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन प्रति प्रतिबद्ध होंगे कि मेरा धर्म मेरा वो, एक भी कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता वरना दंगा लग जाएगा। ये प्रतिबद्धता का भाव धर्म में। लेकिन ये दर्शन क्या होता है, संश्लेषणात्मक होता है। जो अच्छा है उसको ग्रहण कर लो, विश्लेषण करता है, विश्लेषण करने का है दर्शन क्या, विश्लेषण करता है और आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाए रहता है। क्यों काहे एकदम से स्वीकार नहीं कर लेता है, दर्शन हर चीज को स्वीकार नहीं करता, उसका तर्क करता है और तर्क करने के बाद, खरा उतरने के बाद ही उसको स्वीकार करता है। ये भावनात्मक एवं संवेगात्मक होता है। धार्मिक व्यक्ति बहुत संवेगात्मक और थोड़ी थोड़ी बातों में रुष्ट हो जाता है और भावनाओं में बह जाता है। लेकिन इसका दर्शन की बात करते ज्ञानात्मक
ज्ञानात्मक और बौद्धिक प्रवृत्ति पर बल देता है। ये ज्ञानात्मक है, बौद्धिक प्रवृत्ति पर बल दिया जाता है। इसको मैं एक चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश करूं तो कुछ इस प्रकार का आपको नजर दृश्य आएगा। तो यहाँ पर दर्शन की बात किया जाए तो ये आपका बीच वाला हो जाएगा दर्शन। ये जो है अगर बोले सबका दर्शन एक है, सब बोला जाए तो ये दर्शन हो जाएगा। और ये सब के सब जो आपका अंग दिख रहे हैं ये चित्र में, ये सब के सब धर्म हो जाएंगे। ये धर्म हो जाएंगे, ये धर्म है और ये दर्शन है। दर्शन सबका एक है बोला जाए और इस दर्शन से ही निकले हैं सब दर्शन, सब धर्म निकले हैं। और सब धर्म एक व्यवहारिक पहलू है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, इनका व्यवहारिक पहलू संबंधित होता है और सबकी मान्यताएं अलग अलग होती है, लेकिन सबका जो एकत्व है वो इसी और होता है। ये विराट है और ये छोटा है, ये केंद्र है। यहां पर इस चित्र के माध्यम से आप अच्छे से इसको समझ पाओगे, धर्म और दर्शन को। आगे हम लोग देखते हैं दर्शन एवं संस्कृति पर टिप्पणी कर लेते हैं। तो हमने एक चीज तो जान लिया था कि दर्शन जो है वास्तव में क्या होता है, एक वैचारिक पहलू होता है, विचार से उत्पन्न होता है। लेकिन धर्म की बात कर लिया जाए तो धर्म जो होता है वो संस्कृति जो होता है वो अलग होता है। तो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं दर्शन और संस्कृति। पहले संस्कृति को समझते हैं। संस्कृति क्या है? संस्कृति वास्तव में सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति के अंतर्गत सब समाहित हो जाती है। आप क्या खाना खाते हो, आप कैसे पहनते हो, आपका बोलचाल का ढंग क्या है, आपका रीति रिवाज क्या है, आपकी जनरीति क्या है, आपकी प्रथा क्या है, आप क्या सोचते हो, क्या विचार करते हो, आप किसकी आराधना करते हो, ये सारे सारे समाहित होके एक संस्कृति बनाता है। और संस्कृति में ही एक दर्शन, आपका विचार क्या है, तो संस्कृति के अंदर ही दर्शन समाहित होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि संस्कृति बड़ा है और दर्शन छोटा है। हालांकि दर्शन प्रभावित करता है संस्कृति को, संस्कृति भी प्रभावित करता है दर्शन को। तो ये समझ सके होगे कि संस्कृति के अंतर्गत ही क्या आता है, दर्शन होता है। जिसकी जैसी संस्कृति वैसा उसका दर्शन, और जिसका जैसा दर्शन वैसा उसकी संस्कृति होती है। संस्कृति शब्द संस्कार से बना है, जिसका अर्थ शुद्धि या प्रक्रिया है, अर्थात व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाने में जितने भी तत्वों का योगदान होता है उन सभी तत्वों की व्यवस्था का नाम क्या है, संस्कृति है। जैसे वेशभूषा, रहन सहन, भाषा आदि। दर्शन तो संस्कृति का एक भाग है, पहले ही समझा चुका हूं। दर्शन वैचारिक पहलू है और संस्कृति उसका समग्र रूप है। संस्कृति बड़ा है, दर्शन उसमें समाहित है। किसी भी राष्ट्र की संस्कृति उस राष्ट्र के दार्शनिक विचारों से अत्यधिक प्रभावित होती है। मैं जैसे में बोला जाए तो देखो यहां पर आपको दर्शा रहा हूं कि देखो इनका दर्शन अलग है, संस्कृति बदल गई। एक क्रिश्चियन है, ये बौद्ध है, इनका दर्शन अलग है, संस्कृति अलग है। मुस्लिम है, दर्शन अलग है, संस्कृति अलग हो गई। यहाँ पर हिंदू है, दर्शन अलग है, संस्कृति अलग हो जाए। माने अलग अलग चीज में जैसे आपका दर्शन, वैसा आपका पहनावा, वैसा आपका बोलचाल, वैसा आपका ढंग, वैसा आपका सोचने का तरीका, सब कुछ क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसी संस्कृति वैसा दर्शन और जैसा दर्शन वैसी संस्कृति। अब आता है भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन में अंतर। भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन में अंतर का अगर हम लोग विश्लेषण करें तो हम एक चीज पाते हैं, इसका उत्पत्ति आध्यात्मिक असंतोष है। गौतम बुद्ध को देखो, गौतम बुद्ध अशांति, क्यों आदमी मरता है, क्यों आदमी पैदा होता है, इस सृष्टि में दुखी दुख है, आदमी बीमार क्या होता है, यह आध्यात्मिक असंतोष था। वो जंगल में बैठ गया, उन्होंने 6 साल तपस्या की। महावीर स्वामी को देखो, महावीर स्वामी ने भी निकल के 12 साल तपस्या की वहां पर। गुरु नानक देव को देखो, गृहस्थ जीवन में वहां पर जीगे थे। कबीर को देखो यहाँ पर, मैंने सब का सब में एक आध्यात्मिक असंतोष का भाव था और इस आध्यात्मिक असंतोष ने एक दर्शन का जन्म दे दिया, ये भारतीय दर्शन। लेकिन पाश्चात्य दर्शन की बात किया जाए तो इसकी उत्पत्ति प्रति जिज्ञासा, केवल ये जानने को उत्पन्न में क्यों आया, यहाँ पर सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, ये भगवान है या नहीं, आत्मा है या नहीं, केवल जानने, कोई आध्यात्मिक असंतोष नहीं था उनके पर। वो केवल जानना चाहते थे, जैसे वैज्ञानिक जानना चाहते थे, वहां पर हमारा खोज नहीं कर रहे थे। भारतीय दर्शन खोज है, पाश्चात्य दर्शन केवल जिज्ञासा है। उद्देश्य ज्ञान का साक्षात्कार, हमको ज्ञान चाहिए, ज्ञान का साक्षात्कार करना है। इनका उद्देश्य केवल बौद्धिक संतुष्टि है। अगर हमको पता चल गया हम बौद्धिक संतुष्टि हो गए, हाँ यार ऐसा हुआ होगा, तो हम संतुष्ट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। लेकिन यहां पर केवल ज्ञान का साक्षात्कार, चुप नहीं बैठते, ज्ञान का साक्षात्कार होता चला जाता है।
यहाँ पर विशेष जीवन पद्धति का निर्धारण होता है। एक आप आध्यात्मिक व्यक्ति को देखोगे, अक्सर गेरुआ, हमारे भारतीय में देखा तो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। यहाँ पर एक निश्चित जीवन चर्या होती है, पवित्रता को धारण किए रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सूटेड बूटेड कोई भी यहाँ पर, चाहे जो भी हो, चाहे वो प्लेटो हो, चाहे अरस्तु हो, चाहे सुकरात हो, यहाँ पर चाहे कोई भी पाश्चात्य दर्शन की बात कर लिया जाए, यहाँ पर तो जितने भी पाश्चात्य, चाहे प्लेटो, सुकरात, मैंने प्लेटो की बात किया, सुकरात की बात किया, अरस्तु की बात किया, यहाँ पर ये सब के सब देखोगे तो निश्चित जीवन पद्धति का पालन नहीं करते। वो बाकायदा सामाजिक जीवन के साथ बैठते हैं, उनके विचार अलग, वो केवल बौद्धिक करते हैं। भले वो मदिरा पान भी करे, सबके साथ बैठे, सबके साथ उठे, कोई निश्चित नहीं है कि भाई उनको जीवन पद्धति का पालन करना होगा। लेकिन हमारे भारतीय दर्शन में एक निश्चित जीवन पद्धति का पालन करते हैं जो दार्शनिक व्यक्ति होते हैं। आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, परलोक पर विश्वास किया जाता है भारतीय दर्शन में। इसमें आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, परलोक पर विश्वास नहीं किया जाता, वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया जाता है। इसका दृष्टिकोण धार्मिक है, इसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। जो मेरे को दिख सकता है, जो मैं मान सकता हूं, तर्क कर सकता हूं, कुछ हद तक उसको मैं संतुष्ट मानूंगा, अन्यथा नहीं मानूंगा। यहाँ पर अध्ययन प्रणाली संश्लेषणात्मक है, हम उसको संश्लित करते हैं, और इनकी अध्ययन प्रणाली विश्लेषणात्मक है, हम उसको जब तक विश्लेषण नहीं कर लेते तब तक चुप नहीं बैठते हैं। मैं चित्रों के माध्यम से भी समझाने की कोशिश होती है, भारतीय ज्ञान की खोज करते हुए, और ये है पाश्चात्य है, ये केवल केवल इनका केवल ये बौद्धिक संतुष्टि है। केवल क्या है ये दुनिया, ये देखो पाश्चात्य दर्शन, ये दुनिया खोखला में है क्या है, इसके आगे बस इसमें संतुष्ट। हम इसमें संतुष्ट नहीं होते, हम साक्षात्कार करते हैं ज्ञान का। यहाँ पर हमने देखा एक निश्चित भारतीय दर्शन की बात किया जाए तो हम भारतीय दर्शन, जो भी हम योग दर्शन कर लिया जाए या सांख्य दर्शन कर लिया जाए, कोई भी दर्शन की बात कर लिया जाए, तो ये जीवन में जितने भी दुख है, ये प्रॉब्लम है, या जो भी हमारे सामने असत्य है, या सत्य को परिवर्तित करना है, आत्मा है या नहीं, उसकी खोज में हम जीवन लगाते हैं, एक नई पद्धति को अपनाते हैं। और यहाँ पर केवल शतरंज की खेल है, शतरंज, ये गोटी चलो, ये गोटी चलो, ये गोटी चलो, ये पाश्चात्य दर्शन है। अगर मैं बात करूं, इसमें तो एक निश्चित जीवन पद्धति होती है, माने बदल जाता, साधु सन्यासियों का वेशभूषा यहाँ पर बदल जाती है। चाहे वहां पर इनकी बात किया जाती, इन लोग केवल माथा पिच्ची कर रहे हैं कि है या नहीं है। चाहे अरस्तु, मैंने सुकरात और प्लेटो की बात कर रहा था, ये केवल माथा पिच्ची का पूरा योग है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। आप तुलनात्मक अध्ययन करके मैं समझाने की कोशिश किया, आप इसी ढंग से इसको लिख सकते हैं। कैसे प्रश्न को तैयार करना होगा, दर्शन क्या है, अर्थ छोटे छोटे भाग में तैयार कर लीजिए। दर्शन का स्वरूप की व्याख्या कीजिए, तो स्वरूप आपने बताया था, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। तत्व मीमांसा क्या है पूछा जा सकता है, ज्ञान मीमांसा क्या पूछा जा सकता है, दर्शन में धर्म में क्या संबंध है पूछा जा सकता है, दर्शन और संस्कृति में क्या संबंध है क्वेश्चन बन सकता है, और भारतीय दर्शन पाश्चात्य दर्शन तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर उभर कर आते हैं। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।